नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया के कनैला क्षेत्र के दर्जन भर गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को सिकंदरपुर नरिया मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर सिकंदरपुर चौराहे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नाराज ग्रामीणों ने दोपहर 1 बजे के बाद नेशनल हाईवे 233 को जाम कर दिया, जिसके करीब 1 घंटे तक हाईवे और 2 घंटे तक क्षेत्रीय मार्ग पर यातायात ठप रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह मार्ग पिछले 10 वर्षों से खराब हालत में है और बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नंदनी शाह ने जिलाधिकारी से वार्ता कर 30 सितंबर को सड़क निर्माण शुरू होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया। ग्रामीणों ने चेताया कि यदि तय समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यहाँ पे ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था, रोड की मांग किया था। क्या मामला था, क्या आश्वासन पे आपने यहाँ पे चक्का जाम को हटवाया? इसके लिए यहाँ पे जो है सिकंदरपुर से नरिया मार्ग जो बताते हैं ग्रामवासी की जर्जर है, उसकी जीर्णोद्धार के लिए ही ये लोग धरना दिए हुए थे। तो मेरी अभी डीएम सर से एडीएम सर से बात हुई है, उन्होंने बताया कि कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है और लेटेस्ट सितंबर में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित डेट की मांग रखी थी। निश्चित डेट बता दी 20 सितंबर के बाद काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मैम, जैसे ग्रामीणों का आरोप था कि 20 वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं, कई बार आश्वासन मिला, इस बार क्या है? नहीं, आश्वासन बता दो थी, कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है, काम जो है सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अपने परिचय दिए, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रजनीकांत पांडे। जिस मार्ग के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं, सिकंदरपुर नरिया मार्ग पर कनैला गांव पड़ता है, वहाँ के मैं निवासी हूँ। क्या है, ये कितना लंबा मार्ग है और कब से खराब है, कितनी दूरी होगी इसकी? पत्रकार बंधुओं, आप लोग भी शुरू से कवर कर रहे हैं इस रास्ते को। पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगातार इस रास्ते को बनवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हर साल इसमें हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोगों फुल फाइनल करके आए थे कि या तो हमें डेट मिलेगी या तो हम इस धरने को अनिश्चितकालीन तक चलाएंगे। कितनी दूरी होगी लगभग? इस रास्ते की लंबाई 5 किलोमीटर आजमगढ़ में है, 5 किलोमीटर अम्बेडकर नगर, टोटल 10 किलोमीटर का ये रास्ता है। यह रास्ता इतना जरूरी था हम लोगों के लिए। इस पे राजकीय पॉलिटेक्निक सहित अनेक शिक्षण संस्थान है। कई ये खलीलाबाद से होते हुए गोरखपुर होते हुए नेपाल तक का जाता है रास्ता। उसके बाद भी इस रास्ते की सुध लेने वाला कोई नहीं था और यहाँ पे सैकड़ों ट्रक दिन भर में जाते हैं, छोटी बड़ी हजारों गाड़ियां यहाँ पे जाती हैं, लेकिन अभी तक इस रास्ते का कोई निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन आज एसडीएम मैडम आई हैं, हम लोगों के धरने को समाप्त कराया उन्होंने, और उन्होंने डेट दी है कि 30 सितंबर तक मैक्सिमम यह रास्ता शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम सभी क्षेत्रवासी जितने लोग हैं, इससे भी बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। कहना है कि 10 वर्षों से नहीं बना, जो कि योगी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त करके, क्यों नहीं बना, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, इसमें शासन और प्रशासन दोनों की संलिप्तता है। हर रास्ता बन जा रहा है, हर जो रास्ते बने हुए हैं उनके पैचिंग का कार्य फिर से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये रास्ता आज तक नहीं बना। हर साल लॉलीपॉप दिया जाता है, गड्ढा मुक्ति टुकड़ी मिट्टी डाल के दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग इसको गड्ढा मुक्ति भी नहीं होने देंगे। यह पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन दोनों की संलिप्तता है और विफलता है, जिसके कारण सारे ग्रामवासी, जितने भी 20 से 25 गाँव के ग्रामवासी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हम इससे मांग करते हैं कि जितना इन्होंने समय दिया है। कुछ वर्ष पहले भी आपने किया था, केवल लगा दिया, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पहले ये ग्रामीण सड़क योजना में थी। हम लोगों ने जब धरना दिया था 4-5 वर्षों पूर्व, तब ये ट्रांसफर करके पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर की गई और तब 20 लाख रुपए जो तत्कालीन ठेकेदार थे जिन्होंने बनाया हुआ था, उनका जब्त करके इस रास्ते को और कुछ पैसा शासन ने दिया था। फिर से पैचिंग का कार्य हुआ, जो कि 4 महीने भी नहीं चला। हमने तुरंत उसका मुद्दा उठाया था कि ये रास्ता गलत बन रहा है, नहीं चलेगा, इस पे इतने ट्रक्स चलते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने नहीं माना। आज फिर हम उसी रास्ते पे खड़े हैं। 4 से 5 फीट गड्ढे यहाँ पे हो चुके हैं और हम लोग रोज जा रहे हैं। महोदय आएंगे, क्या आश्वासन दिया, कब तक बनेगा, क्या है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर लास्ट डेट। उन्होंने बोला 20 सितंबर शुरू हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम हम 30 सितंबर का डेट दे रहे हैं। अगर तब तक नहीं शुरू होगी तो फिर हम जो प्रशासन है यहाँ का, तहसील प्रशासन, वो लोग भी हमारा सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आप क्या करेंगे अगर रोड नहीं बनता? अगर नहीं रोड बनेगी तो हमारे इससे भी संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण आएंगे और इस NH 228 को जाम करेंगे और तब तक